Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमीर अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मुझे वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं बना सक रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे आज मौका दिया तो आपके सामने वीडियो हाजिर है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड्स है क्या चीज़, म्यूचुअल फंड्स के कितने अक़साम हैं, ये हलाल है या हराम है विद पर्सपेक्टिव ऑफ द इस्लाम, और वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इसमें मैं ये भी बताऊंगा किस तरह इन्वेस्ट कर सकते, और म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। वो सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर जाकर आपको बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द पीपल हु वांट टू लर्न म्यूचुअल फंड्स, हु वांट टू लर्न शेयर मार्केट, हु वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि आपको म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन जानना होगा। म्यूचुअल फंड बोलते किसको है, क्या ये चीज़? तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं कि म्यूचुअल फंड वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जहां पर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह पूलिंग किया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है। कौन जमा करते? एएमसी जमा करती है। अब एएमसी का मतलब क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कुछ फंड मैनेजर्स होते, ये फंड मैनेजर्स जो पैसा जमा हुआ है वो पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आपका पैसा लगाते हैं, जैसा कि बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, शेयर्स हो गया, या कंपनी के ईसॉप्स हो गए। वहाँ पर आपका पैसा लगाया जाता है, और बदले में आपको जो है इस पैसे के ऊपर आपको जितना भी रिटर्न वो फंड जनरेट करता है उसका कुछ हिस्सा एज ए मेंटेनेंस कॉस्ट, एज ए मेंटेनेंस फी वो रखते हैं, और बाकी का सारा प्रॉफिट आपको देते हैं। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ पर सारे इन्वेस्टरों का पैसा एक जगह जमा होता है, और किसी एएमसी कंपनी द्वारा वो पैसे को मैनेज किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में, एसेट्स खरीदने में वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो पैसों से, और बदले में जो रिटर्न जनरेट होता है वो रिटर्न का कुछ हिस्सा एएमसी रखती है। एएमसी की फंड मैनेजर की कॉस्ट होती है उसमें, और बाकी का सारा रिटर्न आपको दिया जाता है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्क्रीन पर जाकर वो कौन सी चीज़ें हैं जो फंड मैनेजर, वो कौन सी चीज़ें हैं जो म्यूचुअल फंड में जानना ज़रूरी है, कैसा इसको इन्वेस्ट करते, वो क्या ज़रिए है जिसके ज़रिए से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, और म्यूचुअल फंड हलाल है या हराम है, इसके ऊपर जो है उलमा कराम की क्या जस्टिफिकेशन है, क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये भी मैं बता दूं कि मैं ना तो आलिम हूँ, ना तो मुफ्ती हूँ, ना तो स्कॉलर हूँ। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको मुतमईन ना करे तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू चेक विथ मोतबर उलमा, एनी काइंड ऑफ अ मुफ्ती हुम यू लाइक, जो बाअमल हो, जो बाअदब हो, उनसे आप जाके कनेक्ट होकर आप फिर भी डिटेल में पूछ सकते। तो हम जाएंगे स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ जाकर जो है देखेंगे म्यूचुअल फंड में वो क्या क्या चीज़ें होती, कैसा करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और मैं आपको इस पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारा चीज़ यहाँ पर बताऊँगा। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके दो तरीक़े हैं इन्वेस्ट करने के। एक तो है डायरेक्ट, जिसका वो म्यूचुअल फंड है वो कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम टाटा एथिकल फंड है। तो टाटा एथिकल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो टाटा ग्रुप का जो टाटा म्यूचुअल फंड का जो ग्रुप है उसमें आप जाकर डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह
दूसरा तरीक़ा ये है ब्रोकर्स के ज़रिए से, जैसा कि ज़ेरोधा कॉइन है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है। ये सारे ब्रोकर्स भी आपको, और ICICI है, HDFC है, SBI है, ये सारे भी आपको म्यूचुअल फ़ंड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जो है ब्रोकर के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करूँगा इसमें क्या चीज़ है। तो मैं आ चुका हूँ ग्रो की वेबसाइट पे। ये ग्रो एक ब्रोकर है जो म्यूचुअल फ़ंड की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये ग्रो का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको जो है म्यूचुअल फ़ंड के कईयों अक़साम हैं। जैसा कि अगर म्यूचुअल फ़ंड में सिर्फ और सिर्फ वो इक्विटी स्टॉक्स है तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड बोलते हैं। अब कोई म्यूचुअल फ़ंड खाली डिबेंचर्स में डील करते तो उसको डेट म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। अब कोई म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनी से तो उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। यानी कि स्मॉल कैप का मतलब ये म्यूचुअल फंड में सिर्फ वो कंपनीज रहते हैं जो स्मॉल कैप कंपनी से। टैक्स सेविंग, थोड़े गवर्नमेंट जो है टैक्स सेविंग स्कीम्स भी देते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टैक्स भी सेव हो सकता। SIP विथ 500 रुपीज़, यानी कि जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये या 100 रुपये, जितना भी आप जो है मंथली इन्वेस्ट कर सक रहे, उसके एतबार से भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और हाई रिटर्न, यानी कि जहाँ पर वो म्यूचुअल फंड्स जहाँ पर जो है रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हाई रिटर्न कहलाते हैं। तो बहरहाल बहुत अक़साम है इसके, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा एक फ़ंड को लेकर। जैसा कि एक फ़ंड है जिसका नाम है टाटा एथिकल फ़ंड। टाटा एथिकल फ़ंड मैं मारूँगा तो जैसे ही आपको यहाँ पर नीचे आया ये टाटा एथिकल फ़ंड, तो ये लोड हो रहा है। अभी यस एग्जैक्टली आ गया, टाटा एथिकल डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ये फ़ंड का नाम है। ये पूरे जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो मंथली रिटर्न है वो है 15% का, यानी कि 15% का 3 ईयर एनालाइज्ड, पिछला जो 3 साल का जो रिटर्न है ये 15% है। ठीक है, यहाँ पर पूरा ग्राफ आपको मिल रहा है। 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न। 1 महीने में इसने -1% का रिटर्न दिया, 6 महीने में इसने 19% का रिटर्न दिया, 1 साल में इसने 34% का रिटर्न दिया, और पिछले 3 साल में इसने 15% का रिटर्न दिया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें 17% का ओवरऑल रिटर्न है ऑन एन एवरेज। अब तक जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था, जब से लेके अब तक इसने 17% का रिटर्न दिया। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप 1 लाख रुपये इसमें लगाते होते तो 1 साल के बाद आपके पैसे 1,17,000 रुपये होते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करने के तरीक़े हैं। मंथली SIP का मतलब क्या है कि हर महीने आपको इतना इतना पैसा, एक एक्स अमाउंट जो है 500 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया, 5000 रुपये हो गया। अगर आप उस तरह से इन्वेस्ट करना चाह रहे तो वो जो है SIP, उसको बोलते हैं SIP का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, अगर आपको वन टाइम देना है, पैसे वन टाइम देना है, लमसम देना है, एक मुद्दल में देना है, तो अगर आप वन टाइम भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीक़े हैं इसमें इन्वेस्ट करने के। अब थोड़ा नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद ये टोटल ओवरऑल ये फ़ंड साइज़ है। फ़ंड साइज़ मतलब कि अभी इस वक्त इतना पैसा इसमें पूल इन होके है, 3,332 करोड़ का पैसा इसमें पूल इन होके है। और जो है इसकी NAV का मतलब क्या है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू चल रही है इसकी 477.44। अब इसका मतलब ये है कि नेट एसेट वैल्यू का मतलब ये है कि ये लोग जो है ये तमाम फंड को जो है कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर देते, और 1 यूनिट का रेट ये होता है। मान के चलते हैं अब ये 3,300 करोड़ का जो फंड है, इसको डिवाइड करके कुछ लाख यूनिट्स इसमें हुए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको जो है 477 रुपये की एक वैल्यू है।
तो आप जो है मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है आपका 100 रुपये है, यानी कि आप मंथली जो मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 100 रुपये है। यानी कि अगर आप मिनिमम एसआईपी लगा दोगे तो ये चीज़, ये ब्रोकर क्या करेगा, आपका जो मेन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसको लिंक कर देगा, और वो जैसे ही वो तारीख आएगी तो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली वो पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा हम नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे यहाँ पर जो है आपको ये कैलकुलेटर है। अगर आप 5,000 पर मंथ लगाओगे 1 साल के वास्ते, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होगा 60,000 रुपये, क्योंकि 5 इंटू 12 अगर आप करोगे, 12 पंजे 60, यानी कि 60,000। लेकिन आपके पास 5,000 हर महीना अगर लगाने के बाद, साल के बाद आपके हाथ में इतना पैसा होगा, 67,820 रुपीज़ आपके हाथ में इतना पैसा होगा, उनके ये दावा कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह आप ये बार को बढ़ा कर छोटा करके वो हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसा भी आप बढ़ाओगे वो हिसाब से आपके पैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आप कम से कम 100 रुपये रखोगे तो आपके पास साल के एंड में आपके हाथ में 1356 रुपये होंगे। ठीक है, ये चीज़ें, ये कैलकुलेटर ऐसा बताता है। ठीक है, और उसी तरह आप 3 साल का ड्यूरेशन, 5 साल का ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब नीचे आते हैं। नीचे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, ये जो पैसा पड़े हुआ है ना 3,330 करोड़ रुपए, तो ये एएमसी कंपनी ने इस पैसे का इतने सारे, ये जो होल्डिंग्स है, यानी कि 63 होल्डिंग्स है, 63 होल्डिंग्स में, यानी कि 63 कंपनीज में वो सारा पैसा डाइवर्सिफाई कर दी। डाइवर्सिफाई का मतलब बांट दी। अब टाटा टीसीएस को जो है ये फंड का 5%, 5.11% का इतना हिस्सा टीसीएस को जा रहा, क्योंकि ये टाटा ग्रुप का म्यूचुअल फंड है, इसीलिए ये लोगों ने टीसीएस को जो है ज़्यादा पैसे लगा दिए। उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर इतने परसेंट का, HCL इतने परसेंट का। क्या इंस्ट्रूमेंट खरीदे इन लोगों का? इक्विटी यानी कि स्टॉक्स, इक्विटी यानी कि शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर्स। HCL के ये लोग 3,300 करोड़ में से 3.97% का जो पैसा है HCL टेक्नोलॉजीज में लगा दिए। कमिंस है, सीमेंस है, इस तरह ये लोगों ने 63 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब थोड़ा आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे जितने भी कंपनीज में ये इन्वेस्टेड है वो सारे कंपनियों की आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब अभी नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद ये हिस्सा ये बयान करता है कि 3,300 करोड़ रुपए में ये लोग 92.9% की इक्विटी ये लोगों ने खरीद ली, और इनके हाथ में 7.1% का पैसा अभी भी हाथ में कैश है। ठीक है, ये लोग कुछ पैसा कैश में डेली ऑपरेशंस के लिए और फंड मैनेजर की फ़ीस के लिए, एएमसी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके लिए कुछ पैसा जो है ये लोग हाथ में भी रखते हैं। तो 3,330 करोड़ में से 92.9% ये लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी का जो 7% है वो कैश में रखे हुआ है। और नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फंड है, फंड में से 20% ये लोगों ने टेक्नोलॉजी में लगाया, 16% अदर्स, 15% हेल्थ केयर की कंपनीज, 15% कंज्यूमर स्टेबल्स, 12% कैपिटल गुड्स और दीगर एनर्जी, इसी तरह केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स में लगा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपको। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर, ठीक है, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर आपको मिसाल के तौर पर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको पहला जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये देना पड़ेगा, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप SIP लगाना चाह रहे तो मिनिमम आपकी SIP होगी 100 रुपये की। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये बोलोगे कि मैं 100 रुपये से शुरू करूँगा और राइट इन द वे 100 रुपये लगा दूँगा, तो ऐसा नहीं होता। तो मिनिमम आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी 5,000 की होना, सेकंड आपकी 6,000 की होना, यानी कि दूसरा इन्वेस्टमेंट जब भी आप करोगे 6,000 की होना,
उसके बाद आपको मिनिमम SIP आपकी 100 रुपये होना, ठीक है, ये चीज़ है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़े चीज़ें हैं जो आपको मानना है। ये तो रिटर्न्स है, ठीक है, ये तो मैंने ऊपर के हिस्से में बता दिया। यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि आपका जो जितना भी पैसा आप लगाओगे, जाहिर सी बात है, मैं जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बताया कि कुछ हिस्सा ये लोग मेंटेनेंस फ़ी, कॉस्ट, AMC की कॉस्ट, फंड मैनेजर की सैलरी के वास्ते लेते, तो ये उसका रेशियो है, यानी 0.67%, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 0.67% ये AMC रख लेती है, फंड मैनेजर की मेंटेनेंस फ़ी के लिए, कॉस्ट के लिए। मान के चलो आपने एक लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए आपने, और साल के एंड में आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट होता है उसके ऊपर, यानी कि आपका ओवरऑल पैसा होता है 1,10,000 रुपये। तो अगर आप निकलते हो, ये म्यूचुअल फंड में से एग्ज़िट मारते हो और आप 1,10,000 रुपये ले लेते हो अपने, तो आपको 10,000 में से 0.67%, यानी कि 660 रुपये, आई थिंक सो 660 रुपये आपको जो है फंड मैनेजर की फ़ीस को देना पड़ेगा। ये चीज़ है 0.67, यानी कि 67 रुपीज़, सॉरी 67 रुपीज़ आपको जो है AMC रख लेगी, बाकी के बचे हुआ पैसा आपको। अब दूसरा है एग्ज़िट लोड, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। एग्ज़िट लोड का मतलब ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया और किसी वजह से आप तीन महीने के अंदर, यानी कि 90 डेज, जितना भी लॉक इन पीरियड होता है, उसके अंदर आप निकल जाते हो बाहर, अपना पूरा पैसा लेके निकल जाते हो, तो आपको 0.50% का एग्ज़िट लोड पड़ेगा। ये भी आपके प्रॉफिट पे पड़ेगा, और स्टैम्प ड्यूटी तो हैज, टैक्स भी हैज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताने की थी जो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो जितना भी फंड है उसको मैनेज करने वाला ये बंदे का नाम है अभिनव शर्मा। कब से मैनेज कर रहा? सितंबर 2021 से अभी भी मैनेज कर रहा। और उसके डिटेल्स है ये, उन्हें कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, सारी चीज़ें, क्या एक्सपीरियंस है उसका, पूरा पढ़ ले सकते लिंक्ड। और अगर आप उसका बीटेक डिग्री है, IIT खड़गपुर की डिग्री है, और डिटेल में जाना है तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी वो लोग देते, तो लिंक्डइन प्रोफाइल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ जो है ये उतने सारी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर प्रोज भी है, यानी कि पॉजिटिव्स, और कॉन्स भी है, ठीक है। तो ये भी आप देख लो एक बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और FAQs, जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो कस्टमर्स की तरफ से आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिस्ट डाउन किया गया है, तो यू कैन गो एंड चेक दोज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी म्यूचुअल फंड की बताने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है म्यूचुअल फंड हलाल है या हराम है। तो यहाँ पर मैं जो है देख रहा था कि जो जितने भी जो मुजद्दिद उलमा इकराम में इस्लामिक फाइनेंस की फील्ड के, वो लोग बताते हैं कि हमारे इंडिया में तकरीबन 95% to 97% जितने भी म्यूचुअल फंड से वो हराम की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो है जो भी वो म्यूचुअल फंड होता है उसमें से जो होल्डिंग्स होते हैं उसमें से 1 या 2 या 3 कंपनी जो है नॉन शरिया कंप्लाइंट का हिस्सा भी रहती, ये उलमा इकराम का बोलना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जो है तहकीक अच्छी करें, किसी मुफ्ती आलिम को पकड़े, और जो होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स में से जितना आपके फ़ंड का जितना हिस्सा जो है वो, मिसाल के तौर पर एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में जो है 10 कंपनीज़ की होल्डिंग है उसमें, ठीक है। उसमें से 7 जो है शरिया कंप्लाइंट है, 3 जो है नॉन शरिया कंप्लाइंट है। तो वो 3 अब जब भी आप इन्वेस्ट करके वो पैसा निकालोगे तो जो 3 जो नॉन शरिया कंप्लाइंट होल्डिंग्स है उसका जितना भी हिस्सा है आपको प्रॉफिट में से निकाल कर बग़ैर नीयत के सदका करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और 3-4 स्टॉक्स ही है, जैसा कि टाटा एथिकल फंड है,
जैसा कि टॉरस है, जैसा कि निप्पॉन शरिया कंप्लाइंट फंड है। तो ये 3-4 है, उसमें से भी मैं समझता हूँ कि कुछ होल्डिंग्स ऐसे हैं जो नॉन शरिया कंप्लाइंट है, जो कि हराम कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट फिर भी करना चाह रहे हैं, SIP करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप इन्वेस्ट करो, लेकिन एक अच्छे मुफ्ती को जो है कनेक्ट में रख के, उनको चेक में रख के, उनको बता के, आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान बता के, वो कौन से होल्डिंग्स है वो सारी चीज़ें बता के आप फिर एक डिसीजन लो कि करना नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो बोलने की है। तो मेरी नज़र में जो म्यूचुअल फंड है उसमें कर सकते हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन अच्छी रिसर्च होना और अच्छा एनालिटिकल स्किल्स होना, और अगर आप SIP भी करते हो तो बार बार वो होल्डिंग्स, अब इसमें ड्रॉबैक क्या रहता है कि होल्डिंग्स एक समान नहीं रहते। तो ये फंड मैनेजर क्या करते, होल्डिंग्स को चेंज करते रहते। अब मिसाल के तौर पर TCS है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HCL टेक्नोलॉजीज है, आज की तारीख में ये सारे होल्डिंग्स है। लेकिन मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर और इन द मंथ ऑफ डिसंबर दे कैन चेंज दिस होल्डिंग्स एंड दे कैन टेक आउट द अमाउंट फ्रॉम, let's suppose they don't want Cummins to be there in this list. So what do they do is they will take out money from Cummins India and they will invest in some other company, XYZ company. तो ये चेंज होते रहता है, बहुत डायनामिक रहता है। तो आपको बार बार की चेक में रखना पड़ेगा, और अगर दूसरी नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनी होल्डिंग में आ जाती है तो फिर आपको जो है उतना हिस्सा जो है आपकी प्रॉफिट में से आपको निकालना पड़ेगा, निकाल कर बग़ैर नियत का सदका आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी बोलने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा जो साइंस है उसकी पूरी खोल के रख दिया मैं। फिर भी अगर आपको कुछ शक होता है तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि मुफ्ती है, आलिम है इस्लामिक फाइनेंस के, उनको आप लेकर जो है अपना डिसीजन ले सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, और एक चीज़ ये है कि जो है अगर आपको कुछ सवाल वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिएगा। चलो, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।